नाम के लड़के को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर था क्योंकि उसे कोई बीमारी थी और वो कई सालों से बेड से नहीं उठा था। तभी अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और उसकी सोल गॉड के पास जाती है, जहाँ गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारा पिछला जन्म बहुत ही बुरा बीता था, इसमें मेरी गलती है क्योंकि तुम्हारा भाग्य लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई थी। इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक और चांस देना चाहता हूँ जिसमें तुम्हें एक बहुत ही हेल्दी बॉडी मिलेगी और तुम जो चाहो अपनी दूसरी जिंदगी में कर सकते हो। इस पे हिराकू गॉड से कहता है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े टीवी पर फार्मिंग देखा करता था, इसलिए मुझे अपने दूसरे वर्ल्ड में फार्मिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं एकांत में रहकर सिर्फ फार्मिंग कर सकूँ। ये सुन के वो गॉड एग्रीकल्चर वाले गॉड से बात करके हिराकू को एक मैजिकल फार्मिंग टूल देते हैं जो फार्मिंग में उसकी मदद करेगा। इसके बाद गॉड उसे दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, जहाँ आँख खुलने पर हिराकू देखता है कि वो एक जंगल में है और अब वो खड़ा होकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से कई सालों से नहीं खड़ा हुआ था। अब हिराकू गॉड का दिया हुआ वो मैजिकल टूल देखता है जो मिट्टी खोदने के औजार में बदल जाता है, तो हिराकू उसे ट्राई करता है, जहाँ ट्राई करने पर उसे पता चलता है कि वो काम करते वक्त बिल्कुल भी थक नहीं रहा है। साथ ही इस वर्ल्ड की मिट्टी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन हिराकू को फिरने पर उसे पता चलता है कि वो काम करते वक्त बिल्कुल भी थक नहीं रहा है। साथ ही इस वर्ल्ड की मिट्टी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन हिराकू को फार्मिंग करने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वो ध्यान से आसपास नदी की आवाज सुनने लगता है। पर उसी वक्त उसके पीछे से एक मॉन्स्टर गुजरता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे रहने के लिए सबसे पहले एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। अब जंगल में एक अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते हिराकू एक जाइंट ट्री के पास आ जाता है, जो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है, पर अभी भी उसे नदी के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हिराकू अपने टूल को शेवल में बदल कर गड्ढा खोदने लगता है, जहाँ थोड़ा खोदने पर उसे पानी मिल जाता है। अब पानी मिल जाने के बाद हिराकू डिसाइड करता है कि वो यहीं पर खेती करेगा, लेकिन यहाँ आसपास बहुत पेड़ थे, इसलिए वो अपने टूल को एक एक्स में बदलकर अपने आसपास के पेड़ों को काटने लगता है। साथ ही उनकी लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेता है ताकि वो अपना घर भी बना सके। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, तो हिराकू सोचता है कि अंधेरे में उसे लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो आग जलाने की सोचता है, पर वो अपने मैजिकल टूल की मदद से कोई माचिस नहीं बना पाता क्योंकि ऐसा करने पे उसका टूल खत्म हो जाता है। इसलिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है, लेकिन सूरज अब ढल चुका था, इसलिए हिराकू उस जाइंट ट्री में जगह बना के रहने का इंतजाम कर लेता है और वहाँ पर बैठकर बर्तन मांजने लगता है। अगली सुबह हिराकू सबसे पहले उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाता है, जिसके बाद उसे भूख लगने लगती है। तभी अचानक से उस पे एक मॉन्स्टर रैबिट अटैक करता है, तो हिराकू उसे अपने टूल से मार के पका के खा लेता है, जिसके बाद वो एक टॉयलेट बनाता है, लेकिन उसे बिना दीवारों का टॉयलेट अजीब लग रहा था, इसलिए वो लकड़ी से उसकी दीवारें बना लेता है। इसके बाद हिराकू फार्मिंग के लिए कुछ जगहों को खोदने लगता है, जहाँ खोदने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास उगाने के लिए कोई सीड नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन जंगल से सीड लाएगा। लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर बिना सीड के पौधे उगना स्टार्ट हो गए थे और ये सब उसके फार्मिंग टूल की वजह से हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी सब्जी या फ्रूट के बारे में सोच के उसे उगा सकता है। इसलिए हिराकू अब ये जान के और भी खुश हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास फेंस बना लेता है। साथ ही उन कटी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेता है। थोड़े दिन बाद उसे अपने फेंस के बाहर 2 डॉग्स दिखते हैं जो बहुत जख्मी लग रहे थे, इसलिए हिराकू उन दोनों को खाने को मीट दे देता है। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से फीमेल डॉग की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए हिराकू उन दोनों को अपनी हट में ले आता है और खुद जाइंट ट्री में रहने आ जाता है। अगले दिन हिराकू देखता है कि उस फीमेल डॉग ने काफी सारे पपीज दिए थे, इसलिए वो उन्हें और खाना दे देता है जो उसने कुछ मॉन्स्टर्स को मार के इकट्ठा करा था। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, जहाँ हिराकू बताता है कि उसके डॉग्स पपीज होने के बाद भी उस जगह को छोड़ के नहीं गए थे, इसलिए उसने अपने लिए एक और घर बना लिया। साथ ही वो डॉग्स हंटिंग और पेट्रोलिंग में हिराकू की मदद करते थे। इसके अलावा हिराकू उनके साथ जंगल भी एक्सप्लोर करता था, जिसके कारण उसे एक नदी मिल गई थी, लेकिन वो उसके बनाए घर से थोड़ी दूर थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस नदी को एक रास्ता बनाकर अपने घर की ओर डाइवर्ट करेगा। आगे हिराकू की उगाई सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए हिराकू उन्हें काट के उसमें रैबिट मीट मिला के एक सूप बनाता है, जो उसके डॉग्स को तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसे नमक की कमी लग रही थी।
लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो नमक का इंतजाम कहाँ से करे। थोड़े दिन बाद ठंड आना शुरू हो जाती है, लेकिन हिराकू के पास गर्म कपड़े नहीं थे। उसी वक्त उसके डॉग्स हिराकू को एक स्पाइडर के पास लेके जाते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली थी, और वो हिराकू के उगाए आलू के बदले उसे बहुत सारे कपड़े और घर का सामान बनाकर देती है। साथ ही हिराकू उसका नाम ज़ाबूटोन रख देता है और वो स्पाइडर भी उस जाइंट ट्री पर रहने लग जाती है। अब बर्फ गिरना शुरू हो गई थी, इसलिए हिराकू सामान इकट्ठा करके घर में ही रहने लगता है। लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। कुछ महीनों बाद सर्दियां चली जाती है और सर्दियों के बाद हिराकू घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है ज़ाबूटोन और उसके डॉग्स के पपीज के भी पपीज हो गए हैं। तभी ज़ाबूटोन सबको बेल बजा के अलर्ट करने लगता है, तो हिराकू जंगल में जाके देखता है जहाँ उसे छोटी लड़की दिखती है जो कि असल में एक वैम्पायर थी और वो किसी से बच के भाग रही थी। तो हिराकू उसकी इंजर्ड हालत देखकर उसे अपना खून पीने को देता है, जहाँ खून पीने के बाद वो वैम्पायर लड़की वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो हिराकू की ही एज की है। अब हिराकू उसे अपना घर और फार्म दिखाता है जहाँ हिराकू की वेजिटेबल्स उसे बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए हिराकू उसे हमेशा के लिए यहीं रुकने के लिए प्रपोज कर देता है। तो वो लड़की जिसका नाम लू था वो भी हिराकू का नेचर और इस जगह को देखकर उसकी वाइफ बनने के लिए मान जाती है। अगले दिन लू अपने मैजिक की मदद से टॉयलेट और घर में लाइट्स लगा देती है। साथ ही वो हिराकू को बताती है कि जमीन के नीचे वाली लेयर में सॉल्ट है जिसे वो उबाल कर प्योर कर सकता है। तो ये जान के हिराकू हैरान हो जाता है क्योंकि इतने समय में उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता चला था। उसी वक्त ज़ाबूटोन फिर से घंटी बजाता है और जब हिराकू जंगल में जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट्स ने एक एंजल को बंदी बना रखा है। तो हिराकू उसे आज़ाद कर देता है, जहाँ आज़ाद होने पर जब वो एंजल लू को वहाँ देखती है तो उसे गुस्से में अपने साथ चलने को कहती है। तो लू पर गुस्सा करते देख हिराकू के डॉग्स उस पर फिर से अटैक कर देते हैं। आगे वो एंजल हिराकू को बताती है कि उसका नाम टिया है और वो लू को यहाँ पकड़ने आई है क्योंकि उसने एक किंगडम में मेडिसिन बनाते वक्त बहुत बड़ा धमाका कर दिया था, इसलिए उस पे बहुत बड़ा इनाम है। पर लू टिया से कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि वो तो टिया को भी यहीं रुकने को बोलती है। साथ ही वो उसे अपने और हिराकू के रिलेशन के बारे में बताती है। तो ये जान के टिया हैरान हो जाती है। इसके बाद लू टिया को क्रॉप फील्ड दिखाने लगती है, जहाँ जब टिया उन सब्जियों को टेस्ट करती है तो उसे वो बहुत पसंद आती है और हिराकू की उगाई गई स्ट्रॉबेरीज चख कर टिया बहुत खुश हो जाती है, इसलिए वो यहाँ रुकने के लिए मान जाती है और यहाँ लू और हिराकू की फार्मिंग में मदद करने लगती है। इधर हिराकू देखता है कि उसके पास बहुत सारे डॉग्स हो गए हैं, इसलिए वो अपने घर से अलग उनके लिए एक बहुत बड़ा डॉग हाउस बना देता है। इधर टिया को लगता है कि हिराकू को स्ट्रॉबेरीज का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो तीन ये नहीं कर सकते थे, इसलिए टिया वहाँ पर कुछ एल्व्स को लेकर आती है जिनके पास घर नहीं था। तो हिराकू उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो सभी एल्व्स रहने के लिए बड़े घर की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ हिराकू देखता है कि वो एल्व्स कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा घर बना देती है जिसमें सबके अपने अपने कमरे थे। साथ ही उन एल्व्स को हिराकू की उगाई सब्जियां बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उससे कहती हैं कि वो उसके लिए ब्लैक स्मिथ और माइनिंग का भी काम करेंगी और इसी वजह से वो एक फर्नेस बना लेती हैं जिसका इस्तेमाल करके वो हिराकू के लिए स्टील का बर्तन बनाती है। साथ ही वो उनके लिए ब्रेड भी बनाती है। तो इतना सब कुछ देखकर हिराकू बहुत खुश हो जाता है और लू से पूछता है कि हमने यहाँ घर तो बना लिया है, पर ये जगह किसी को बिलोंग तो नहीं करती ना। इस पे लू उसे बताती है कि ये जगह डीमन लॉर्ड की है, पर उसे नहीं लगता कि वो इसे परेशान करेंगे। शाम को एल्व्स, लू और टिया आपस में बात करने लगते हैं कि हिराकू बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो बड़े आराम से बहुत बड़े बड़े पेड़ को काट देता है और उसने इन्फर्नो वॉल्फ और खतरनाक स्पाइडर को भी अपना पेट बना रखा है जिन पे मैजिक का असर नहीं होता और बहुत लोग उनसे डरते हैं। अगले दिन हिराकू को एक क्वीन बी मिलती है, तो वो उसके लिए एक नेस्ट बना देता है ताकि वो थोड़े दिन बाद क्वीन बी से हनी कलेक्ट कर सके। इसके बाद हिराकू तालाब जैसी चीज बनाने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। तो लू इस बारे में उससे पूछती है, तो हिराकू उससे कहता है कि मैं यहाँ पानी इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि हमें बार बार कुएं से पानी ना निकालना पड़े। अब हिराकू एल्व्स की मदद से उस नदी के पानी को रास्ता देते हुए उस तालाब में ले आता है
जिसकी वजह से वो तालाब पूरे तरीके से भर जाता है। साथ ही उस रास्ते से बहुत सारी मछलियां भी आ रही थी, तो हिराकू उन मछलियों को पका लेता है, जो उन एल्फ्स टिया और लू को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद हिराकू अपनी राइस क्रॉप चेक करने जाता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो मुरझाई हुई थी। इसलिए हिराकू उस तालाब से पानी लाके एक राइस फील्ड बनाता है और उसमें राइस प्लांट उगा के उसे अपने फार्मिंग टूल की मदद से राइस प्लांट से राइस अलग कर लेता है और फिर वो उन राइस को कुक करके राइस बॉल बनाता है, जो उन एल्फ्स को इतनी पसंद आती है कि हिराकू के लिए तो वो बचती ही नहीं। अगले दिन वो सब फिर से राइस उगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हिराकू देखता है कि एल्फ्स और बाकी सब तो मैजिक से अपने आप को साफ कर लेते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो एक बाथ हाउस बनाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो एल्फ्स की मदद से बाथ हाउस का स्ट्रक्चर बनाता है और लू की मदद से फर्नेस बनाता है। लेकिन हिराकू को समझ नहीं आता कि वो बाथ हाउस के गंदे पानी का क्या करेगा, तो टिया उसे स्लाइम के बारे में बताती है, जो गंदगी खाकर पानी को साफ कर देती थी। इसके बाद टिया टॉयलेट और बाथरूम में स्लाइम डाल देती है ताकि वो गंदा पानी साफ हो जाए। इसके बाद हिराकू उन सबको नहाने के बारे में बताता है, क्योंकि वो सब तो मैजिक से ही खुद को साफ कर लेती थी। लेकिन जब हिराकू उन सबको बाथ टब जाके दिखाता है तो उसे गर्म पानी में रहना बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो कई समय से गर्म पानी से नहीं नहाया था। तभी वो सभी लड़कियां भी उस बाथ टब में आ जाती है, जो हिराकू को बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगले दिन वहाँ हिराकू के घर के पास और एल्फ्स भी आ जाती है, जो रास्ता भटक गई थी, तो हिराकू उन लोगों को भी वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद सभी लड़कियां मिलके अपने घर को और अपग्रेड कर लेती है, जहाँ अब नए घर में उनके पास किचन और स्टोरेज रूम भी था। इसलिए हिराकू को वो बहुत पसंद आता है। तो घर बनाने के बाद सबको बहुत भूख लगने लगती है, इसलिए हिराकू उन सबसे कहता है कि आज मैं नान और सब्जी बनाऊंगा। इसके बाद हिराकू सारे मसाले इकट्ठा करने लगता है, जहाँ वो धनिया भी कलेक्ट करता है। इसके बाद हिराकू नान और सब्जी बना देता है, जिसे खाने में पहले तो वो सब लड़कियां हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था। लेकिन हिराकू के खाने के बाद वो तो दो बार खाना खाती है। अब थोड़े दिन बाद सर्दी आना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हिराकू और बाकी सब सर्दियों की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ सबसे पहले हिराकू लकड़ी जमा करता है और जाबूटोन से कंबल बनवाता है, और इधर बाकी सब लड़कियां बाद के लिए खाना स्टोर कर रही थी, जो सब काम वो मैजिक से कर रही थी। इसलिए हिराकू थोड़ा निराश होने लगता है, क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर लू उसे मोटिवेट करती है कि उनके यहाँ सबसे ज्यादा वही इम्पोर्टेंट है। अब सर्दियों में वो घर के अंदर ही रहने लगते हैं। साथ ही टाइम पास करने के लिए हिराकू चेस, रिवर्सी और बॉलिंग बॉल जैसी गेम्स भी बना देता है, जिसमें हिराकू और लू हार रहे थे और हिराकू के दोनों डॉग्स जीत रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही एंजॉय करते करते वो सर्दियां बिता देते हैं, और गर्मियों में बाहर आने पर उन्हें अपनी तरफ एक वाइवन आता दिखता है, जो जंगल में आग लगा रहा था। तो वो एल्स आग बुझाने के लिए चली जाती है, और टिया और लू सोचने लगते हैं कि वो वाइवन पर अटैक करें, लेकिन वाइवन उनसे काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी हिराकू गुस्से में अपने घर को बचाने के लिए अपने टूल को स्पेयर में बदलकर उसे वाइवन की तरफ फेंकता है, जिसके कारण वाइवन मर जाता है। तो ये देखकर टिया और लू हैरान हो जाती है, क्योंकि हिराकू ने इतनी आसानी से वाइवन को मार दिया था। इसके बाद वो सब उस वाइवन का मीट पका के खाते हैं। रात को हम डीमन लॉर्ड का कैसल देखते हैं, जहाँ